बाबा साहब B.R. अम्बेडकर नाम ही काफी है मनुवादियों की जड़ें हिलाने के लिए। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि आए दिन आप लोग खबरें पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया, बाबा साहब का अपमान किया गया, बाबा साहब के विचारों के खिलाफ सरकारें चली हैं, बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात की जा रही है। आप लोग ऐसी खबरें आए दिन पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन सवाल सीधा सा है। आप सोच कर देखिए जरा कि जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है वो अजग है, अमर है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो हम लोगों के बीच नहीं है बावजूद उसके उस व्यक्ति से इतनी घृणा, बल्कि उन्होंने संविधान दिया, महिलाओं के लिए बात करी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, दलित, शोषित, वंचितों को अधिकार दिया और सबसे जरूरी बात भारत को संविधान दिया। बावजूद इसके कुछ मनुवादी सोच के लोग आए दिन उनका अपमान करना नहीं भूलते हैं। एक और ऐसी ही खबर ने हम सभी को चौंका दिया है, लेकिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने न केवल खबर को बताया है बल्कि सरकार से उसका हिसाब भी मांगा है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये खबर कहाँ की है। ये खबर यूपी के रामराज या फिर यूं कहिए कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज के फिरोजाबाद की खबर है। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र रजावली के गांव कार्तिक के प्रवेश द्वार पर आपको बताना चाहेंगे कि एक प्रतिमा लगी हुई थी। वो प्रतिमा थी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की, जिसपे सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूंगी पहली और अब की तस्वीर। पहले गेट पर ही आप सीधे तौर पर देख सकते हैं बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, जहां पर लिखा है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब उस प्रतिमा को न केवल कुछ दिन पहले तोड़ा गया, उसे हटा दिया गया, बल्कि अब उस गेट पर जहां पर भारत रत्न बाबा साहब लिखा है उसको भी रंगाई पुताई से ढका जा रहा है। जिसके बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भड़क जाते हैं। आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता वहां जाकर यानी कि फिरोजाबाद में जाकर आंदोलन करते हैं। जब इससे भी बात नहीं बनती तो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद किसी और से नहीं बल्कि सीधा सवाल कर लेते हैं सरकार से वो सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति तोड़ने वाले जातिवादी अराजक तत्वों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। वो सीधा सवाल कर रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए, उनका नाम लिखते हुए पूछते हैं कि मूर्ति तोड़े जाने के बाद गांव के प्रवेश द्वार पर लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम प्रशासन द्वारा क्यों मिटा दिया गया। धरने पर बैठे लोगों को सुरक्षा देने के बजाय उन पर अन्य जगह मूर्ति स्थापना के लिए दबाव क्यों बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि मैं यूपी गवर्नमेंट से सीधे मांग करता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनः उसी जगह स्थापित किया जाए। दूसरी मांग, गांव के प्रवेश द्वार से मिटाया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम पुनः लिखा जाए और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को त्वरित गिरफ्तार कर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नगीना के सांसद इस वीडियो को डालते हुए सीधा चंद्रशेखर आजाद जो है सरकार को और योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम देते हैं, जिसके बाद प्रशासन का भी एक रवैया देखने को मिलता है। प्रशासन से सीधे तौर पर एक वीडियो वायरल किया जाता है। अधीक्षक SP रविशंकर प्रसाद एक वीडियो साझा करते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से ये काम किसी और ने नहीं बल्कि गांव के ही प्रधान ने किया है। प्रधान ने ही सिंचाई विभाग की जमीन पर वो गेट बनवाया था और उस मूर्ति को तोड़ने का काम भी प्रधान के माध्यम से किया गया है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है, प्रशासन का कहना है, रविशंकर प्रसाद बताते हैं कि ग्राम प्रधान ने बगैर किसी अनुमति के सिंचाई विभाग की जमीन पर गांव का प्रवेश द्वार बनवाया और वहीं लगी बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर गायब करा दिया। इसकी जानकारी होने पर पहुंचे बाबा साहब के अनुयायियों ने धरना कर हंगामा भी किया है। हालांकि प्रशासन ने यह आश्वासन भी दिया है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि प्रधान से सीधी बातचीत की जा रही है। ये खबर तो मैंने आपको फिरोजाबाद की बताई, लेकिन ये खबर अभी थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको पंजाब का वो वीडियो वायरल याद होगा जहां पर सीधे तौर पर बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ा जाता है, कीलों से खंडित किया जाता है। तो फिरोजाबाद का कुछ दिन पहले ही आया हुआ एक वीडियो भी याद होगा जिसमें सीधे तौर पर बाबा साहब का एक और बार अपमान किया गया था, उनकी प्रतिमा को तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया जाता है। ये घटनाएं बताती हैं कि सोचिए कि मनुवादी सोच के लोग आज भी बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के अजर अमर बातों से कितना डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि वो निजी तौर पर हमारे बीच नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने जो लिखा है वो अमर हो चुका है और उस
डर की खलबली आज तक मनुवादियों के इस प्रकार की हरकतों से गूंजती है। पता चलती है कि किस प्रकार से आज भी उन लोगों में जातिवाद भरा हुआ है कि वो स्टैचू तोड़कर तमाम SC ST OBC समाज के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन यह अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा बहुजन समाज और इसकी हुंकार नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भर चुके हैं। क्या वर्ष 2027 में भी इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं? आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जिस प्रधान ने ये हरकत की है उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंद समाचार वो तमाम खबरें दिखाएगा जो SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरों को दबाने का काम मेन स्ट्रीम चैनलों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन न बेबाक होकर हमारी टीम आप तक वो खबर पहुंचाएगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करना बिल्कुल ना भूलें।